हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सर सिद्धार्थ हिंदी ज्ञान सरिता में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जीव जगत क्या है। ठीक, जीव जगत में कौन कौन से सिम्टम्स यानी उसके कैरेक्टर्स हैं उसको हमने उसमें एक्सप्लेन किया था। अब उसी के आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि जीव जगत जो चैप्टर है उसमें बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें पूछा जाता है इससे क्वेश्चन कि जैव विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो जो बायोडाइवर्सिटी है इसके विषय में हम इस लेक्चर में समझेंगे। और आप सबसे हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो इसमें जो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे जैव यानी जीव जगत, तो उसी का जो हमारा ये आगे का टर्न है ये पार्ट 3 होगा। और इसमें जो हमारा फर्स्ट है क्या है, जीवों में जैव विविधता की संकल्पना यानी कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग्स। तो जो कॉन्सेप्ट है इसकी जो परिकल्पना है इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है, यानी हम इसको कैसे समझेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो जो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों में होने वाले विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें जो विभिन्नता देखने को मिलती है वही ही जैव विविधता है। जैव विविधता का तात्पर्य जैसे हमने बताया कि ये इसके नाम से ही पता चल जाता है कि जैव विविधता। तो जैव का मतलब होता है जैविक यानी जीवों से, और विभिन्नता का मतलब होता है विभिन्नता यानी अलग अलग प्रकार की किस्मों से है। यहाँ नंबर्स यानी संख्याओं से नहीं है, यहाँ की जातियां जो हैं, जो जाति होती हैं उनकी जीवों की वो कितने प्रकार की होती हैं। जितनी अधिक जातियां होंगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, विभिन्नता होगी हमारी पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, तो ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट, यानी जो पृथ्वी है उस पे उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव जो प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर वही ही जैव विविधता है कहलाती है। जितने अधिक मैक्सिमम प्लांट्स जितने प्रकार के होंगे इनकी जातियां वही कहलाएंगी इनकी डाइवर्सिटी यानी विविधता। समझ लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि इनकी विविधता क्या है। जैसे क्या है कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमारे एरिया में पाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, विविधता कहलाते हैं। उनके मतलब कैरेक्टर, स्वभाव एंड हैबिटेट्स। हैबिटेट्स का मतलब है कि उनके आवास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो वो जो डिफरेंट होते हैं, जो एक दूसरे से अपने में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। ठीक, तो जैव विविधता की अगर हम डिफिनीशन कहें या बात करें कि क्या होगी, तो जो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की विभिन्न प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं उनको ही जीव विविधता कहते हैं। ठीक, कहने का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता का तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित या विद्यमान विभिन्न प्रकार के जंतुओं से है। ठीक, तो ये थी इनकी संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेक्स्ट है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है। ठीक, तो अभी हमने बताया कि देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि ये जो जैव विविधता है ये हमारे पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की जातियों से है। जाति का मतलब है कि जैसे क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जीव यानी कह सकते हैं जो जीव होगा, जीव वो दो पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट क्या हो जाता है, जंतु, और सेकंड क्या हो जाता है, पादप। ठीक, तो ये जो पादप है, अब देखिए इनकी जंतुओं की जो स्पीसीज यानी जातियां हैं इनमें क्या होता है, वेरिएशन होता है, मीन्स विभिन्नता होती है। ठीक, तो ये जो जंतु हैं तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के जंतु जैसे क्या देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, ठीक, कीड़े और उभयचर
उभयचर, उभयचर ऐसे जंतु होते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं, ठीक। और फिर क्या है, जो हमारी पृथ्वी की सतह पे रहते हैं यानी थल पर, तो इसमें जो जीव होंगे तो इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार। अब देखिए उभयचर में क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जंतु इंक्लूड रहते हैं, जैसे मेढक है, कछुआ है, एंड विभिन्न प्रकार के सरीसृप इसमें क्या है, इंक्लूड रहते हैं। तो ऐसे जीव ये क्या होते हैं, कीड़े मकोड़ों से क्या है, डिफरेंट है। जो ये डिफरेंट है यही क्या कहलाता है, जैव विविधता, यानी जीवों में विभिन्नता क्या है, ठीक। अब देखिए उसी के सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया, पादप। अब जो पादप है तो आप क्या देखते हैं कि पादप में विभिन्नता क्या होती है, जैसे क्या होता है कि आप अपने सीधी भाषा में समझ सकते हैं, अपने सराउंडिंग जो आप अपने पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं वहां पर आप देखिए क्या होती है, डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर देखेंगे कोई बहुत सा छोटा सा ग्रास लगी है और सेकंड साइड में क्या होगा, एक लंबा सा पेड़ जो होता है क्या होता है, लगा हुआ। तो इनमें और इनमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंट है, यानी ये क्या है, इनकी शेप, साइज एंड स्थान जो है, इनका रहने के जो इनकी जो पर्टिकुलर एरिया है वो में क्या है, डिफरेंट है। ये क्या होता है, इनको टेम्परेचर दूसरा मिल रहा है तो ये क्या होता है, ग्रोथ करेंगे। और ये जो ग्रास के लिए है तो इसकी क्या होती है, साइज छोटी होगी। तो यहाँ पे साइज क्या दी गई, बड़ी। तो यही जो दोनों में जो कंपैरिजन है यही क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ठीक। तो पादप में विभिन्न प्रकार के जो पादप होते हैं, जैसे क्या हो गया, जैसे कैक्टस। कैक्टस को क्या होता है, वातावरण के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया गया है, जीरोफाइट बताया गया है, मींस उसको जल की आवश्यकता नहीं होते। और सेकंड साइड में क्या है, यूकोलिप्टस, यानी उसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो दोनों में क्या है, वेरिएशन देखने को मिली, यही ही क्या है, जैव विविधता है, ठीक। तो ये हो गई आपकी जैव विविधता, ठीक। अब इसमें बताया गया है कि जैव विविधता, तो जीवों में होने वाली जो विविधता है वही क्या है, जैव विविधता। अब जैव विविधता के कारक, कारक का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे जैव विविधता अधिक होती है। तो जैव विविधता अधिक कब होगी, एक फर्स्ट रीजन है अधिक वर्षा, अधिक वर्षा। और सेकंड है आपका उच्च तापमान, उच्च तापमान, ठीक। अब देखिए ये दो पॉइंट्स बताए गए हैं, एक तो फर्स्ट बताया गया है अधिक वर्षा और दूसरा उच्च तापमान। तो अधिक वर्षा यानी कोई पर्टिकुलर एरिया होगी तो वहां पर जितना अधिक वर्षा होगी, जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि कोई एरिया दी गई है, ठीक। जो एरिया दी गई है यहाँ पर अगर क्या हो रहा है, वर्षा अधिक हो रही है, जब वर्षा अधिक होगी तो यहाँ पर क्या होंगे, जब हमारी लैंड यानी पृथ्वी क्या होगी, मॉइस्चर होगी, नमी होगी, तो यहाँ पर क्या होंगे, वन उगेंगे। विभिन्न प्रकार की क्या वनस्पतियां वहां पर उगना प्रारंभ करती हैं। जैसे यहाँ पर वनस्पतियां उगेंगी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधे उगेंगे, वनस्पतियां उगेंगी, छोटी छोटे ग्रास यानी घास उगेंगी, विभिन्न प्रकार के जब प्लांट उगेंगे उसके बाद इनमें विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े क्या होंगे, उत्पन्न होंगे। तो इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे। और इसमें शेर, चीता, इस तरह ये क्या हो जाएगा, एक बड़े विशाल वन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही क्या होता है कि इसमें जब कन्वर्ट होगा तो इसमें बहुत बड़े छोटे रेंगने वाले विभिन्न प्रकार के क्या हो जाएंगे, जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो जहाँ जैसे जीव उत्पन्न होंगे तो जितने ज्यादा जीव उत्पन्न होंगे उतनी ही ज्यादा इसमें वेरिएशन देखने को मिलेगी। वेरिएशन मतलब विभिन्नता देखने को मिलेगी। तो यही क्या हो जाएगा, अधिक वर्षा होने के कारण क्या होगा, अधिक जैव विविधता होगी। फर्स्ट ये। सेकंड क्या होता है, उच्च तापमान। अगर वहां का तापमान अच्छा रहेगा तो सेम वैसे ही क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर सही रहेगा तो इन सबका सर्वाइवल यानी इनका ग्रोथ भी अच्छे से होगा, जो इनको डाइवर्सिटी यानी इनके विभिन्न प्रकार की जातियों में बढ़ाने में रिस्पांसिबल होता है, ठीक।
तो ये याद रखिएगा, जैसे क्या होता है इनका फैक्टर क्या है, कारक क्या है, अधिक वर्षा और अधिक उच्च तापमान। ठीक, तब इसमें जितनी अधिक वर्षा होगी तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, जैव विविधता देखने को मिलेगी। ठीक, अब बताया गया है कि जैसे कि हम बता रहे हैं कि जैव विविधता जो है, तो हमारे पृथ्वी पर क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे इसमें बता रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो होता है 1.7 से 1.8 मिलियन जीव पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें से जो क्या है कि बहुत ज्यादा हैं, तो इसमें से लगभग 17 लाख जातियों की खोज हो चुकी है। खोज एवं नामकरण हो गया है। ठीक, तो क्या है इसमें देखिए अब क्या है, हमारी पृथ्वी में 1.7 से 1.8 मिलियन तक की वेरिएशन यानी विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। इनकी जातियां हैं, संख्या नहीं। अगर संख्या देखा जाए तो संख्या में ये बहुत ज्यादा है, यानी पर्टिकुलर एक स्पीसीज से लिया गया है, यानी एक जाति से लिया गया है। ठीक, तो इनकी जो जातियां हैं, तो जीव प्रकार के जातियां हैं, और इनमें से लगभग क्या है कि जो दिया गया है ये क्या है, 17 लाख है, तो इनमें से लगभग 12 लाख क्या है, 12 लाख जंतु हैं। कह सकते हैं कि इसमें जो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जो में इसमें से क्या होगा, 70% क्या होंगे, जीव होंगे। 70% जीव हैं। ठीक, और फिर क्या है 30% यानी 30% आपके पादप हैं। ठीक, तो इनमें जो वेरिएशन है कितनी है कि ये जो टोटल है 100%, तो उसमें 70% क्या है, जीव हैं, और इन जीव में 70% क्या है, कीड़े मकोड़े हैं। ठीक, क्या है, कीट हैं। कीट का मतलब कीड़े मकोड़े। ठीक, तो ये इनकी जो संख्या है 70%, तो ये क्या है, बहुत ज्यादा संख्या में है। इनकी वेरिएशन क्या है, सबसे अधिक है। कीट का मतलब, और इनका जो फाइलम होता है, यानी इसको किस फाइलम में रखा गया है, किस संघ में रखा गया है, वो है आर्थ्रोपोडा। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन में पूछा जाता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लार्जेस्ट फाइलम क्या है, यानी एनिमल्स लार्जेस्ट फाइलम क्या है, तो आपको क्या बताना है, आर्थ्रोपोडा पे टिक करना है। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसमें क्या है, सबसे बड़ा, यानी इसमें ऐसे क्रिएचर्स, प्राणी होते हैं जिनको पहचानना मुश्किल है, क्योंकि आप लोग अपने ही आसपास देखे होंगे विभिन्न प्रकार के कीड़े उड़ते रहते, और वो कीड़े का नाम नहीं पता है क्या है, जो देखते हैं बस उसका पंख है, उड़ रहा है। तो उसका रीजन क्या है कि वो किस में होगा, सिर्फ और सिर्फ वो आर्थ्रोपोडा का ही सदस्य होगा, क्योंकि उसकी एक पहचान है। क्यों, उनके जो जीव होते हैं वो क्या होता है, खंडों में डिवाइड होते हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है, ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आएंगे वो मछलियों का ग्रुप है। ठीक, जीवों में क्या होगा, जो सेकंड लार्जेस्ट है वो होगी मछलियां। तो ये जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है ये क्या है, सब डाइवर्सिटी के अंतर्गत आएगा। और तीसरा जो लार्जेस्ट है यानी सबसे बड़ा है वो है फंगस, यानी कह सकते हैं फंजाई। ठीक, तो ये सब हैं। इसमें क्या है, सबसे ज्यादा क्या है 70%। अब बचा यहाँ पर कितना, 30%। 30% में क्या है, पादप है, यानी यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां एवं पेड़
पौधे। ठीक, अब ये जो 70% है इसमें क्या है कि जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, और इसमें 30% में आर्थ्रोपोडा, यानी और आर्थ्रोपोडा केवल कितनी है 70%। अब इनमें से जो 30% यानी इन 70% का 70% होगा, जो इसमें से जो 30% बचेगा उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, यानी कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स, यानी जिनमें कशेरुकी क्या है, ये तो इन वर्टिब्रेट्स में आएंगे क्योंकि इनमें जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वे इन वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती, यानी ये अकशेरुकी प्राणी होते हैं। अकशेरुकी जब 30% जो बचेगा उस 30% में क्या होगा, ये आपके आएंगे जीव जंतु। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि जो ये डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, ये किसके अंतर्गत आएगी, जैव विविधता के कारक, यानी इसके जो फैक्टर्स हैं उसमें क्या होगा, जैसे ही वर्षा अधिक होगी, तापमान अच्छा मिलेगा, तो इन सब का क्या होगा, ग्रोथ होगा। ठीक, तब देखिए अब क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ देखने को मिलती है, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, जो इसकी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है तो जो कहाँ है, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट। ठीक, तो ये जो हमको सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है पश्चिमी घाट में। अगर एक नंबर में और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है किस, और एक जो केरल में शांत घाटी है, ये क्या है, सब ये भी क्या होती है, जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसमें भी यानी इसको साइलेंट वैली भी कहते हैं, साइलेंट मीन्स शांत, वैली मीन्स घाटी, साइलेंट वैली भी कहते हैं, जो कहाँ पे सिचुएटेड है, केरल में। कभी कभी इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, कभी पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट के केरल में, कहाँ, साइलेंट वैली यानी शांत घाटी में। ठीक, उसके बाद पूछ लिया जाता है कि साइलेंट घाटी कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ठीक, अब ये सबसे ज्यादा क्या है, जैव विविधता वाली घाटी है, जैव विविधता वाली घाटी। ठीक, इसके बाद सेकंड जो लार्जेस्ट वेरिएशन दिखाता है वो क्या है, पूर्वी घाट। सेकंड ऑप्शन क्या है, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, यहाँ पर भी क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता देखने को मिलती है। ठीक, तो ये था इसका कि कौन से कहाँ पर सबसे ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आता है जैव विविधता के कारक, और यहाँ पर थोड़ा से मिस हो गया, यहाँ पे टाइप होगा, यानी जैव विविधता के प्रकार। ठीक, ऑलरेडी लिखा है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जो यहाँ पर डाइवर्सिटी होती है यानी जैव विविधता, तो आपको अच्छा समझ में आ गया होगा कि जीवों में, विभिन्न प्रकार के जीवों में होने वाली ही विविधता को जैव विविधता कहते हैं। विविधता का मतलब होता है कि अब देखिए ये भी समझ लीजिए कि उसमें क्या क्या विविधता हो सकती है, जैसे कि क्या है, उसका आकार होगा, आकार, स्वभाव, आदत, आवास, रहन सहन, ठीक, क्या होगा, आकार, स्वभाव, आदत, आवास, रहन सहन और वातावरण। ठीक, तो जलवायु, तो ये सब क्या होंगे, उसमें इंक्लूड होंगे। आकार का मतलब होता है कि उनकी जो साइज होगी जीवों की, कोई छोटी होगी कोई बड़ी होगी। ठीक, तो ये जो वेरिएशन देखने को मिलता है ये हमारी पृथ्वी पर देखते हैं। अब देखिए कुछ इसमें हमारी जो वातावरण होता है, जो हमको कुछ ऐसे जीव भी इंक्लूड रहते हैं जो हमको अपनी नेक्ड आई से
नहीं दिखाई देते हैं। मेन से वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। लेकिन वो है क्या, वो भी तो आपके जीव ही हैं, तो वो क्या होंगे, इसमें इन्हीं डाइवर्सिटी में वो भी क्या है, इंक्लूड रहेंगे। तो आकार हो गया, स्वभाव। देखिए क्या होता है कि हम अपने ही यहाँ पर देख लेते हैं कि अपनी एरिया में जहाँ पर रह रहे हैं वहां पर विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, इंक्लूड टू मैन। यानी वहां मनुष्य को जोड़ दें तो विभिन्न प्रकार के, जैसे क्या हमारे सराउंडिंग अपने ही द्वार पे देखते हैं कि कुछ लोग जानवर पालते हैं, तो उसमें भी वेरिएशन, कोई गाय पालता है तो कोई भैंस, तो दोनों में क्या होते हैं, वेरिएशन हो गई, विभिन्नता हो गई उनकी जाति में। और क्या है, देखिए उनका उद्देश्य तो एक ही रहता है, यानी मिल्क को उनको प्राप्त करना रहता है। लेकिन जो उनकी जंतु हैं, यानी उनकी क्या है, एक गाय और भैंस है, तो इनमें गाय और भैंस में क्या है, डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट होगा, शेप, साइज एंड कलर, इसमें रंग भी ऐड कर सकते हैं। तो जो इनमें जो वेरिएशन देखने को मिले, तो यही क्या है, जैव विविधता। तो हम जहां पर रह रहे हैं वहां पर क्या होंगे, गाय भैंस होंगे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे, अन्य सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। तो जो ये एक वातावरण बनेगा, तो इसी को हम सीधे कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी है। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, तब जाके बायोडाइवर्सिटी बनता है। ठीक, अब देखिए इसमें हम टाइप, ये मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स। यानी जो हमारी डाइवर्सिटी होती है वो कितने प्रकार से विभिन्नता प्रकट करती है। ठीक, तो जैसे क्या होता है कि किन किन फैक्टर के द्वारा कौन कौन से ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इनमें वेरिएशन हो जाती है। ठीक, तो फर्स्ट देखते हैं कि जीन के द्वारा क्या होती है, जीन, जो जीन होती है, यानी कह सकते हैं कि आनुवंशिकता, या जीन ना कहकर हम इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कह सकते हैं, या फिर आनुवंशिकता या आनुवंशिक जैव विविधता, जैव विविधता। ठीक, एक एक हम समझ लेते हैं। ठीक, तो जो आनुवंशिक जैव विविधता है, ये क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे होगा। तो ये आनुवंशिक हमने जो अभी इस क्लास में नहीं पढ़ाया है, जो बच्चे जानते होंगे 10 में पढ़े होंगे तब ठीक है, नहीं तो इसको हम आगे जो चैप्टर्स आएंगे तो उसमें हम आनुवंशिकता पढ़ाएंगे क्या होती है। तो आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है, ऐसे कैरेक्टर्स जो हमको अपने पिता से यानी पेरेंट्स से रिसीव होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक। ठीक, तो आनुवंशिक जैव विविधता, जैव विविधता का ऑलरेडी आपको पता ही चल गया क्या है। तो जीन के माध्यम से जो इनमें जैव यानी क्या होते हैं, जो जेनेटिक्स होते हैं, जो जीन के माध्यम से, जीन के माध्यम से जो विभिन्नता उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, उसे आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक, अब देखिए जीन के माध्यम से, जीन के माध्यम क्या होता है कि जैसे जीन्स हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड होती हैं, तो इन्हीं के माध्यम से जो एक मतलब वो विभिन्नता आई। यहाँ कह सकते हैं कि जैसे जीन के माध्यम से क्या होता है कि हम 2 भाई हैं, तो दोनों भाई यानी पेरेंट्स तो एक ही हैं, तो उनकी जो जीन्स है वो आई और हम लोग में क्या हो गया, अलग अलग हो गए, क्योंकि हम तो हमारे जो पेरेंट्स है वो एक हैं, लेकिन जो उनकी संतानें हुई, संतान जो हुई वो क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। इनमें आदत, स्वभाव क्या होगा, आदत, स्वभाव, रंग, साइज यानी आकार और योग्यता, ये क्या होंगे, सब अलग अलग होंगे। इन्हीं में क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इनकी आदत सेकंड होगी तो इनकी आदत को से दूसरी प्रकार की होगी। ठीक, यानी इसमें भी बदलाव होगा, स्वभाव में भी अंतर रहेगा,
रंग अगर ये गोरे हैं तो ये थोड़ा से सांवले हो सकते हैं। ठीक, आकार यानी कोई अधिक, आपने ही एरिया में देखे दो भाई होते हैं, कोई की हाइट कम रह जाती है और किसी की हाइट ज्यादा रह जाती है। तो इसी तरह से ये जीव में हो गई। और पादप यानी पेड़ पौधों में क्या है, जैसे पादप में या पौधों में, तो जैसे क्या है धान, इसमें धान का सीजन है, ऑलरेडी आप लोग जान ही रहे हैं। तो हमारे भारत में लगभग 50,000 धान की जातियां हैं। तो जो ये जातियां हैं 50,000, तो यही क्या है, डाइवर्सिटी है। धान तो देखने में एक जैसा, इस समय आप देख के नहीं बता सकते हैं कि ये कौन सी वैरायटी का धान यानी कौन सी जाति क्या है, लेकिन हम अगर उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे, ये किसके द्वारा होता है, जीन के माध्यम से। जो जीन्स होती हैं तो उनके जीन के माध्यम से ये इनमें क्या होते हैं, वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक, तो ये जो जीन होती हैं तो ये क्या कर देती हैं, अपने से क्या होते हैं, जो आने वाली उत्पन्न होती हैं, जो पीढ़ियां उत्पन्न होती है, उनमें क्या होते हैं, चेंजेस कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। जो परिवर्तन हो गया तो जो जो धान होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे में अलग अलग गुण रखेंगे। तो जो अलग अलग गुण उत्पन्न होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, जैव विविधता। जो मेन फैक्टर क्या है, आनुवांशिक यानी जीन के कारण उसमें क्या हुआ, बदलाव आ गया। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि जीन के माध्यम से किस प्रकार से एक्सचेंज यानी उसमें बदलाव होता है। ठीक, आनुवांशिक। अब सेकंड क्या है, सेकंड जो आपका है कि वो होगा जातीय जैव विविधता। जातीय, या फिर लिख सकते हैं जातीय जैव विविधता। ठीक, तो अब जातीय जैव विविधता का तात्पर्य क्या है कि जाति के द्वारा, यानी जो हम जहां पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो वहां पर विभिन्न प्रकार के जाति होंगे। तो जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल है जंगल, यानी जंगल में, तो जो जंगल है तो यहाँ पर क्या हो गए, विभिन्न प्रकार के जीव जाति पाए जाएंगे। यानी जीवों की जो जाति होगी, की जो जाति होंगी, जाति का मतलब होता है कि अलग अलग प्राणी से, जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु, जंतु में क्या आएगा, शेर, चीता, गाय, खरगोश, सांप, मेढक, छिपकली, केंचुए। ठीक, तो ये जो होंगे जंगल में क्या होगा, आप देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधे यानी वनस्पतियां दिखाई देंगी। जंतु में शेर, चीता, गाय, खरगोश, सांप, मेढक, छिपकली एवं अन्य कीट, ठीक, पक्षी। तो ये सब उस पर्टिकुलर जंगल में क्या होगा, दिखाई देगा। तो जो ये जंगल है तो इसमें क्या विभिन्न प्रकार के जो जातियों के द्वारा, यानी ये एक प्रकार की जात स्पीसीज के द्वारा जो वेरिएशन उत्पन्न हुई, तो इसी को हम क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे। और ये जैव विविधता किसके द्वारा, विभिन्न प्रकार की जातियां, देखें इसी में क्या है, बहुत सारी जातियां हमने लिख दिया। तो इन जातियों के माध्यम से जो विभिन्नता उत्पन्न होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, जीवों की जैव विविधता। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा इसको, क्या है कि इसका हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये जंगल का है। अगर हम कोई भी ये इकोसिस्टम के माध्यम से भी है, तो जो तीसरा ये क्या है, जातियों के माध्यम से, यानी जातीय जैव विविधता हो गया, जैव विविधता। ठीक, अब जो हमारा तीसरा नंबर, ये सेकंड नंबर था किसमें, टाइप्स में, यानी जैव विविधता के प्रकार, टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो जो तीसरा नंबर है हमारा
जो थर्ड पॉइंट है ये कौन सा होगा कि पारिस्थितिकीय जैव विविधता। अब पारिस्थितिकीय का मतलब क्या हो जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है यानी जहां पर जीव पर्टिकुलर अपने एरिया में रहते हैं, उन जीवों का संबंध उन तो ये जो पारिस्थितिकी जैव विविधता है, ये क्या है कि जो हमारे वातावरण और जीवों के बीच संबंध होता है पारिस्थितिकी, तो इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, जैसे जलीय, स्थलीय एवं समुद्रीय। ठीक, तो स्थल में पाए जाने वाले जीव जंतु, तो जैसे क्या है जलीय, जल में क्या है जैसे मछली, सीप। इसमें स्थल में क्या हो जाएगा, सांप, मनुष्य। और इसमें क्या हो जाएगी, बड़ी मछलियां, एवं अन्य समुद्री जीव। तो इनके द्वारा जो इसमें पारिस्थितिकी में जो वेरिएशन देखने को मिलेगी, यही क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकीय जैव विविधता। ठीक, तो जो आगे का जो चैप्टर है यानी टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, आई लव यू।